नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का तीसरा वीडियो। क्लास 10 का फिजिक्स यानी क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का कईवां वीडियो है? वो तीसरा वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्या है वो कि पहले वो दोनों वीडियो ना देखें प्रकाश के प्रवर्तन का, पहले वो दोनों वीडियो देख ले ताकि तीसरा वीडियो आपको बेहतर समझ में आ सकता है। क्लियर है? तो इसके पीछे वाला जो वीडियो था इसके पीछे वाला जो पार्ट था उसमें हम पढ़ा दिए थे कि प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का सचित्र वर्णन करें। ये आपका पूरा हो गया था, वो है कि नहीं। आज चलेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम होता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम होता है। कितना नियम हुआ? दो नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम होता है? वो दो नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम कहता है हुआ प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम होता है? दो नियम होता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में भी आता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम? दो नियम होता है। पहला नियम कहता है हुआ कि आपतित किरण, कौन किरण हुआ? आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये आपका कौन किरण है हुआ? आपतित किरण। ये आपका आपतित किरण है कि नहीं? ये आपका कौन किरण है वो? परावर्तित किरण। पिछला वाला वीडियो में समझाए थे वो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब। ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु। कौन बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये हो जाएगा वो आपका प्रवर्तक सतह। कौन सतह हुआ? प्रवर्तक सतह। कौन सतह हुआ? प्रवर्तक सतह। तो प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम होता है? वो दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है वो कि आपतित किरण, कौन किरण हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तीनों कहाँ होता है? वो एक ही सतह पर होता है। तीनों एक ही सतह पर होता है। ये पहला नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है कि नहीं? यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है कि नहीं? पहला नियम क्या कहता है वो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। पहला नियम क्लियर है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका हो गया आपतन कोण हुआ, ये आपका हो गया हुआ परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? वो बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर। ये दो नियम है हुआ। ये एग्जाम के व्यू से हुआ 2 नंबर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है प्रकाश के चैप्टर से। एग्जाम के व्यू से 2 नंबर का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। कितना नियम है हुआ? दो नियम। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है।
पहला नियम क्लियर है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है बुआ, बराबर होता है, यानी कि I बराबर R। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है बुआ, बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ? ये 2 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हो गया बुआ, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हो गया बुआ, 2 नियम हो गया। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे टॉपिक में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब कौन सी बुआ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ, इमेज। प्रतिबिंब क्या है कि नहीं? प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ, इमेज। इमेज क्या है बुआ, कहता है बुआ कि किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं वो, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है वो, कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं वो प्रतिबिंब। क्या कहते हैं वो, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसमें बनेगा बुआ, कोई ना कोई दर्पण में बनेगा बुआ। तो सिंपल समझिए बुआ कि मान लीजिए बुआ कि यहाँ पर कोई दर्पण रखा हुआ, दर्पण कहने का मतलब मिरर, यानी कि जिसे आईना भी बोलते हैं वो, है कि नहीं? तो ये आपका दर्पण हो गया। तो दर्पण में क्या हो कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लिया वो कि यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने रखा हुआ वो तो क्या तुरंत प्रतिबिंब बन जाएगा? नहीं बनेगा। दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखा हुआ है बुआ, दर्पण के सामने ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ये आपका दर्पण हो जाएगा, दर्पण हो गया। दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी है बुआ, है कि नहीं? तो दर्पण के सामने वस्तु रखने से क्या तुरंत दर्पण में प्रतिबिंब बन जाएगा? नहीं, जब तक कि उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो क्या है वो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्या है वो कि मान लेते हैं वो कि यहाँ पर कोई क्या है कि मान लेते हैं बुआ कि यहाँ पर कोई, यानी कि कोई ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे क्या निकलती है वो, प्रकाश। तो प्रकाश पहले क्या हुआ कि पड़ेगी दर्पण पर, है कि नहीं? प्रकाश पहले पड़ेगी दर्पण पर हुआ, प्रकाश पहले किस पर पड़ेगी हुआ, दर्पण पर। दर्पण पर पड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और आएगी वस्तु के पास। किसके पास आएगी हुआ, वस्तु के पास आएगी। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण पर। कहाँ बनेगा हुआ, दर्पण पर बनेगा। क्लियर सी बात है। यानी कि दर्पण के सामने वस्तु रख देने से प्रतिबिंब नहीं बनेगा जब तक कि उस पर प्रकाश ना पड़े।
जब तक उस पर प्रकाश ना पड़े, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कहीं से प्रकाश आ रही हो और प्रकाश जब दर्पण पर पड़ती है और प्रकाश को दर्पण पर पड़ने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट करेगी और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है उस वस्तु पर आकर वो पड़ेगी, तो उस वस्तु का क्या बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है। आइए समझ में, यानी कि बोल सकते हैं कि ये मानिए कोई बिंदु वस्तु से प्रकाश आ रही है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही है प्रकाश, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण आ रहा होगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगा तो परावर्तन होगा, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आए नहीं समझ में। जैसे हुआ सिंपल समझिए हुआ कि आपके पास दर्पण है, तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं हुआ, दर्पण में अपना क्या देखते हैं हुआ, चेहरा, है कि नहीं, फेस देखते हैं। तो दर्पण में अपना फेस देखते हैं कैसे दिखाई पड़ता है, कि अंधेरा में आपका प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है। तो दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो दर्पण में अपना चेहरा इस प्रकार से देख रहे हुआ, है कि नहीं, दर्पण में अपना चेहरा इस प्रकार से देख रहे हैं। देखते कैसे, तो पहले कहीं ना कहीं से प्रकाश आता है, कहीं ना कहीं से क्या आता है वो प्रकाश आया वो, प्रकाश आने के बाद क्या होता है कि दर्पण पर जाता है, प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद पहले किस पर पड़ेगा वो, दर्पण पर जाएगा, वहां से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, है कि नहीं, वहां से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और प्रवर्तन होने के बाद वो प्रकाश आपके चेहरा पर आता है, तो आपका चेहरा का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण में। कहाँ बनता है वो, दर्पण में बनता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। आए कि नहीं समझ में। तो इसका परिभाषा कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं वो, प्रतिबिंब, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे क्या कहते हैं वो, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है, कितना प्रकार का वो, दो प्रकार का। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब अंग्रेजी में कहते हैं वो रियल इमेज, रियल इमेज। एक होता है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं वो आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं वो, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इमेजिनरी, इमेजिनरी इमेज, है कि नहीं, इमेजिनरी इमेज। तो प्रतिबिंब कई प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कई प्रकार के हुआ, दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, है कि नहीं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी इमेज कहते हैं। क्लियर सी बात है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा सेम हो जाएगा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं वो, वास्तविक प्रतिबिंब। आए कि नहीं समझ में। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे कौन प्रतिबिंब हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं। और सेम परिभाषा इसका भी होगा, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण
परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा कल्पना लगता है कि मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब। सेम परिभाषा है कि नहीं। पहला संघ है प्रतिबिंब का, तो क्या संघ है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कई प्रकार के हुए, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला काल्पनिक प्रतिबिंब, तो क्या होता है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहते हैं, वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे यह आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है वो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब। फिर आगे कहता है वो कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को कहां पर हुआ, पर्दे पर, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत हुआ, कहता है वो कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सीधा बनता है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, वो सीधा। क्लियर सी बात है। अब जाहिर सी बात है वो कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के आगे बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो दर्पण के पीछे। किसके पीछे, वो दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो दर्पण के पीछे। क्लियर सी बात है वो। बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है वो तो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो दर्पण के सामने बनता है। काल्पनिक में क्या है, काल्पनिक दर्पण यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह कैसा बनता है, वो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सीधा बनता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। किसके पीछे, वो दर्पण के पीछे। हमेशा याद रखिएगा, काल्पनिक है तो उसके साथ सीधा ही होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा ही बनेगा, काल्पनिक है तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा उल्टा होता है, ये दर्पण के सामने ही बनता है। किसके सामने, वो दर्पण के सामने बनता है। उम्मीद है ध्यान, यानी कि उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये आपका बता दिया हुआ प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब का प्रकार हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी हो गया। अंतर लिख सकते हैं, है कि नहीं। पहली बात तो अंतर लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दोनों क्या हो गया, वो अंतर भी आपका हो गया। दोनों में क्या हो गया, वो आपका अंतर भी हो गया, एक नहीं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं है वो।
किसी प्रकार का भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है वो कि विपरिवर्तन किसे कहते हैं। विपरिवर्तन क्या है, यानी कि विपरिवर्तन किसे कहते हैं। तो कहता है कि एक होता है विपरिवर्तन और एक आपका होता है वो पार्श्व विपरिवर्तन। दोनों समझिएगा गौर से। पार्श्व विपरिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। दोनों को गौर से समझिएगा। विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन, कौन परिवर्तन है? पार्श्व विपरिवर्तन। ध्यान समझिएगा। कहता है वो कि विपरिवर्तन एक वैसी घटना है या फिर वह घटना है, विपरिवर्तन यानी कि विपरिवर्तन ऐसी घटना है या फिर वह घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ, किसके साथ हुआ? क्षैतिज के साथ, जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर बनती है। क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर बनती है, उसे क्या कहते हैं? वो विपरिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो विपरिवर्तन। सेम चीज वास्तव यानी कि पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है? तो वह घटना जिसमें प्रतिबिंब उदर्ग के साथ, किसके साथ हुआ? उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है या फिर 180 डिग्री पर बनती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। ध्यान से दोनों को समझिएगा कि विपरिवर्तन क्या है। दरअसल विपरिवर्तन वह घटना है जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ, किसके साथ हुआ? क्षैतिज कहने का मतलब क्या होता है? क्षैतिज कहने का मतलब वो देखिए, ये रेखा है आपका कोई, तो ये रेखा आपका सुता हुआ है वो, तो सुता हुआ रेखा आपका क्षैतिज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो क्षैतिज। जैसे देखिए ये आपका पेन है, ये पेन आपका ऐसे सुता हुआ तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज। क्या हो जाएगा? वो क्षैतिज हो जाएगा। और ऐसे यानी कि इसको खड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा? आपका उदर्ग। क्या हो जाएगा? वो उदर्ग हो गया। तो ऐसे सुता हुआ तो क्षैतिज, ऐसे खड़ा हो गया तो उदर्ग हो गया। क्या हो गया? वो उदर्ग। यही क्षैतिज होता है। तो कहता है कि वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमती है। कितना डिग्री पर? वो 180 डिग्री पर घूमती है या फिर बनती है। जैसे कहने का मतलब ये है वो कि आपका क्षैतिज है, यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दिए हैं, वो यहाँ पर कोई क्या रख दिए हैं? वो वस्तु। ठीक है, ये आपका कोई वस्तु है। ठीक है, ये क्षैतिज है, वो क्षैतिज के साथ घूमेगा। तो क्षैतिज के साथ घूमेगा यानी कि 180 डिग्री पर घूमेगा। तो 180 डिग्री पर घूमेगा वो तो पूरा उलट जाएगा ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो है कि नहीं? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो सिंपल समझिए कि मान लिया जाए हुआ कि इस प्रकार से रखा हुआ, ठीक है, यानी कि क्षैतिज के साथ इस प्रकार से कोई वस्तु रखा हुआ है कि नहीं? उल्टेगा तो डायरेक्ट ऐसे उलट जाएगा ना, उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा? तो इससे क्या होगा कि ऊपर का भाग नीचे चला जाएगा और नीचे का भाग कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यही घटना किसमें होता है? वो विपरिवर्तन में होता है। ये घटना किसमें होता है? वो विपरिवर्तन में। तो विपरिवर्तन क्या हो गया? तो दरअसल वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमती है, जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ कितना डिग्री पर? 180 डिग्री पर घूमती है। कोई दिक्कत है? इसमें क्या होता है वो? इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है, इसमें क्या होता है वो कि वस्तु का ऊपर का भाग, इसमें क्या होता है कि वस्तु के ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। किसमें हुआ? विपरिवर्तन में। किसमें हुआ? विपरिवर्तन में। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे माने कि आपका वस्तु रखा हुआ है, क्षैतिज के साथ रखा हुआ है कि नहीं, घूरेगा 180 डिग्री पर, तो ऐसे हो जाएगा वो,
तो ऊपर का भाग कहाँ चला गया, नीचे, और नीचे का भाग कहाँ चल गया, ऊपर चल गया कि नहीं चल गया। तो ये घटना कहलाता है वह विपरिवर्तन। क्या कहलाता है वह विपरिवर्तन, याद रहेगा। तो क्या बोले, वह घटना जिसमें प्रतिबिंब क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमती है या 180 डिग्री पर बनती है, क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमती है, कोई दिक्कत है। इसमें वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, वह घटना क्या कहलाता है, विपरिवर्तन की घटना कहलाता है। यानी कि ऊपर का भाग नीचे, ऊपर यानी कि ऐसे रखा हुआ है, वो 180 के साथ घूमेगा, ऐसे उलट जाएगा, तो ऊपर का भाग कहाँ चला है, नीचे, और नीचे का भाग कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ये घटना क्या कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। अगला आपको पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, तो वह घटना जिसमें प्रतिबिंब उदर्ग के साथ, किसके साथ हुआ, उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है। उदर्ग कहने का मतलब क्या, कि सीधे एकदम लाइन, ये आपको उदर्ग होगी। उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है। उदर्ग के साथ कितना डिग्री पर, वो 180 डिग्री पर। मान लिया वो कि ये वस्तु आपका है, ये वस्तु आपका है कि नहीं, ये वस्तु रखा हुआ, अब उदर्ग के साथ घूमेगा, तो उदर्ग के साथ घूमेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपको हो जाएगा प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा वो, प्रतिबिंब। उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमता है। इसमें क्या होता है वो, कि वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। आए कि नहीं समझ में, वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है कि नहीं। वह घटना क्या कहलाएगा, पार्श्व विपरिवर्तन। क्या कहलाएगा, पार्श्व विपरिवर्तन। यानी कि वह घटना जिसमें प्रतिबिंब उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है। इसमें क्या होता है कि वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। कभी कल आप लोग गौर किए होंगे तो देखे होंगे कि जब यानी कि घर में आप क्या करते हैं कि बाल झाड़ते हैं हुआ, तो क्या पता चलता है कि बाल आप झाड़ रहे हैं इस हाथ से, है कि नहीं, इस हाथ से आप अपना बाल को झाड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है वो कि आप इस हाथ से क्या कर रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं। दर्पण में दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो ये जो घटना होता है ना, आप बाएं से यानी कि दाएं से काम कर रहे हैं, दिखा रहा किसको, बाएं से, तो यह घटना किसमें आ जाएगा, वो आपका पार्श्व विपरिवर्तन में आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है। आप अभी भी अगर जैसे सिंपल है कि कितना बार देखे होंगे कि इस हाथ से आप बाल झाड़ रहे हैं बुआ, यानी कि दायां हाथ से, लेकिन दिखाएगा कौन हाथ से झाड़ रहे हैं, बायां हाथ से। होता है कि नहीं होता है। तो ये जो घटना हो रहा है कि दायां का भाग बायां दिखाई दे रहा है और बायां का भाग दायां दिखाई दे रहा है, तो वह घटना क्या कहलाएगा, पार्श्व विपरिवर्तन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। तो दोनों क्लियर हो गया। वो पहला होता है विपरिवर्तन, तो बल्कि वह घटना जिसमें प्रतिबिंब 180 डिग्री यानी कि क्षैतिज के साथ 180 डिग्री पर घूमती है, जिसमें वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, विपरिवर्तन कहते हैं। अगला पार्श्व विपरिवर्तन, तो वह घटना जिसमें प्रतिबिंब उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है, उदर्ग के साथ 180 डिग्री पर घूमती है, जिसमें वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझाए हैं, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।